अक्सर ये क्वेश्चन बार बार आता है कि शादी के बाद हनीमून और बाकी चीज़ों के साथ में इंश्योरेंस ज़रूरी है या नहीं। देखिए, आप एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं और किसी भी नई चीज़ की शुरुआत सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ में हो। आपने शादी में बहुत पैसा खर्च किया, आप हनीमून के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, बाकी जो घर का सामान वगैरह अगर आप अपनी नई फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं तो घर के सामान वगैरह में पैसा खर्च करेंगे। लेकिन ये सब तभी तक है जब तक आप या आपका पार्टनर अर्न कर रहे हैं, फिट एंड फाइन है और कोई पैसों की तंगी नहीं है। द मोमेंट आप एक नई रिलेशनशिप, एक रिश्ते में आप आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं, तो आपको अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को साथ में ही लेके चलना होता है। तो जब भी आप कभी एक नए परिवार की शुरुआत करते हैं, हैप्पी न्यूली मैरिड कपल होते हैं, तो 3 पॉलिसीज को जरूर अपने साथ में अपनी चेकलिस्ट में रखिए कि आपको शादी के बाद होनी ही चाहिए। पहला, हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि अगर बीमारी बता के नहीं आती है, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। सो अपने रिस्क को, खासकर फाइनेंशियल रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस अपना और अपने पार्टनर का जरूर होना चाहिए। दूसरा, टर्म इंश्योरेंस। ये सारे खर्चे, सारी अच्छी लग्जरी लाइफ और सारे खुशियां तभी तक हैं जब तक आप फाइनेंशियल स्टेबल हैं। अगर आपके पार्टनर को कुछ हो जाता है या उसकी अर्निंग की कैपेसिटीज खत्म हो जाती है या कोई ऐसी बड़ी बीमारी डायग्नोज होती है जिसमें आपका काफ़ी पैसा लगता है, तो उस कंडीशन में आपको फाइनेंशियल ट्रबल होगा। और फाइनेंशियल ट्रबल के टाइम पे कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी लॉजिक हो, कोई भी इमोशंस हो, काम नहीं आता। पैसे का काम पैसे से होता है। तो इसलिए अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए अपना और अगर आपका पार्टनर भी वर्किंग है तो दोनों का टर्म इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। और तीसरा प्लान होता है पर्सनल एक्सीडेंट। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इंसान बीमार भी नहीं होता, उसकी डेथ भी नहीं होती, लेकिन ड्यू टू एक्सीडेंट वो उसको पैरालाइज हो जाता है या उसका कोई लिम्स उसका परमानेंटली डिसेबल हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपका टर्म इंश्योरेंस भी ट्रिगर नहीं करता है और मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ आपका हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा देता है। उसके बाद के अपने जो रूटीन खर्चे होते हैं, उनके एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए आपके पास एक फाइनेंशियल बैकअप होना जरूरी है और वो आपको पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के थ्रू एटलीस्ट फॉर 104 वीक यानी 2 साल के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। और बाकी अगर कोई लॉस ऑफ लिम्स है तो उसको उस तरीके का जितनी डिसेबिलिटी होती है उस हिसाब से कंपनसेट करता है। तो देखिए, इंश्योरेंस आपके इमोशंस को, आपकी लाइफस्टाइल को 100% रिप्लेस नहीं कर सकता, बट यस, इनिशियल फाइनेंशियल हिकअप्स और जो फाइनेंशियल प्रेशर होता है, जो स्टैंडिंग एक्सपेंसेस का होता है या किसी भी तरीके का जो आपके प्लान्ड एक्सपेंसेस होते हैं, उनको सपोर्ट करने में इंश्योरेंस काफ़ी हेल्प करता है। तो इंश्योरेंस आपका साथी हो सकता है, रिप्लेसमेंट 100% नहीं है, लेकिन ये साथी आपके बाकी रिश्तेदारों से, बाकी आपकी एफडीज या इन्वेस्टमेंट से कहीं बेहतर आपका साथ देने के लिए, खासकर तब जब आप ट्रबल में हो, काम आता है।